हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज का ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेज जो आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनके पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। शुरुआत करते हैं पहले इडियम फ्रेज के साथ। पहला वर्ड हो जाएगा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है हॉनेस्ट, ईमानदार, वफादार, ठीक है ना। हॉनेस्ट एंड स्टैंड फॉरवर्ड, ठीक है ना। जो स्टैंड फॉरवर्ड है वो क्या होता है, अबव बोर्ड, हॉनेस्ट, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना ईमानदारी, एक किसी के प्रति जो वफादारी रखना और एक उस नेचर को फॉलो करना जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, वो क्या होता है, अबव बोर्ड। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है अबव बोर्ड। अबव का मतलब ऊपर, बोर्ड का मतलब बोर्ड। बोर्ड जब ऊपर होता है तो आदमी की क्या होती है, रेपुटेशन बढ़ती है, ऑनेस्टी आती है, ईमानदारी आती है और वो स्टैंड फॉरवर्ड मतलब एक वफादार मजबूत इंसान बनता है। वही चीज़ आपको याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आडम एले, ठीक है ना। आडम्स एले इसका मतलब होता है प्योर वाटर, ठीक है ना, विदाउट एनी, जो डर्टी है एकदम क्लीन वाटर कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लीन वाटर या फिर प्योर वाटर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आडम एले। तो आडम एले का मतलब हो गया प्योर वाटर। नेक्स्ट आते हैं ऐड ए न्यू फीदर इन वंस कैप, ठीक है ना। ऐड ए न्यू वंस फीदर कैड, इसका मतलब क्या आता है, कोई नया सामान प्राप्त करना, टू एक्वायर, ठीक है ना। टू एक्वायर मतलब टू एक्सेप्ट या टू गेन ए न्यू ऑनर। ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ठीक है ना। ऑनर का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। तो क्या होता है, ऐड न्यू फीदर इन वंस कैप, अपनी जो कैप होती है टोपी के अंदर एक नया फीदर जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, टू एक्वायर ए न्यू ऑनर, नया सामान प्राप्त करना होता है इसका मतलब। आते हैं नेक्स्ट, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, इंसल्ट का मतलब अपमान, टू इंजरी मतलब जो अपमान की पीड़ा होती है उसके अंदर और कुछ जोड़ देना, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, टू हार्म एज वेल एज हुमिलेटेड, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, जले पर नमक छिड़कना जैसा होता है, यानी ऑलरेडी जली हुई चीज़ है, ऑलरेडी इंसान इंसल्ट परेशान है, उनके बावजूद भी उनके ऊपर और इंसल्ट कर देना। टू हार्म एज वेल एज हुमिलेटेड, दैट कॉल्ड टू एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है ना। एड इंसल्ट टू इंजरी, इट मीन्स टू हार्म एज वेल एज हुमिलेटेड, टू इंक्लूड एनी इंसल्ट हु इंसल्ट ऐड बिफोर टाइम, ठीक है ना। जो इंसल्ट से वो पहले से उसमें ऐड हो चुका है उसके बावजूद भी उनकी इंसल्ट को और भी बढ़ा देना, यानी जले पर नमक छिड़कना जैसा होता है, वो क्या हो जाएगा, ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेटेड मतलब और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। आते हैं नेक्स्ट, आफ्टर वंस ओवन हर्ट, ठीक है ना। आफ्टर वंस ओवन हर्ट मतलब ऐसा जो आपके जैसा ही हो, ठीक है ना। ओवन हर्ट, ओवन हर्ट मतलब स्वयं के जैसा दिखाई देता हो, स्वयं के जैसा उनका बिहेवियर हो, वो क्या होता है, सिमिलर टू यू मतलब आपके जैसा सिमिलर होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, आफ्टर वंस ओवन हर्ट, खुद के हृदय जैसा होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर टू। नेक्स्ट आते हैं एन आई वॉश। आई वॉश इसका मतलब होता है टू प्रिटेंट। क्या होता है, प्रिटेंट का मतलब होता है बहाना बनाना या फिर कोई चीज़ का दिखावा करना, ठीक है ना। फॉर्मेलिटीज करना कह सकते हैं ना, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी करते हैं ना कभी कभार, वो क्या हो जाएगा, तो आई वॉश मतलब होता है प्रिटेंड। प्रिटेंड वैसे होता है बहाना बनाना होता है, झूठे बहाने बनाते होते हैं, जो चीज़ रियलिटी के अंदर
जितनी अधिक कही जाती है उतनी नहीं होना, वो क्या हो जाएगा, प्रिटेंड होना या फिर टू आई वॉश होना। नेक्स्ट आते हैं एन हेयर ब्रेथ एस्केप, मतलब वेरी नैरो एस्केप, ठीक है ना, वेरी नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, ठीक है ना। वेरी नैरो एस्केप मतलब नैरो मतलब बहुत ही छोटे रूप के अंदर बचना, एस्केप का मतलब होता है बचना, बचाव करना। तो क्या हो जाएगा, हेयर ब्रेथ एस्केप मतलब होता है वेरी नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। कभी कभार एक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें इंसान की ठोकर लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौत से बार बार बच जाता है। मतलब क्या होता है, उनके जो भी टक्कर हुई वो क्या है, उनके बालों तक की हुई। इसका मतलब ये होता है कि हेयर ब्रेथ एस्केप मतलब वेरी नैरो एस्केप, बहुत ही छोटे कंडीशन कर बचना, वो क्या हो जाएगा, एयर ब्रेथ एस्केप। आते हैं नेक्स्ट एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है ना। ओल्ड फ्लेम, वैसे फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, आग, आग की भड़कें होती हैं। ओल्ड फ्लेम का मतलब पुरानी आग, पुराना फ्रेंडशिप, लॉन्ग टाइम लव, क्या होता है, लॉन्ग टाइम लव, ठीक है ना। जो पुराना प्यार होता है ना, वो होता है एन ओल्ड फ्लेम, दैट कॉल्ड ओल्ड फ्लेम लॉन्ग टाइम लव, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार, जो लॉन्ग टाइम से उनका जो रिलेशन है उनका, उनको हम लोग क्या करते हैं, एडियम फ्रेज के अंदर ओल्ड फ्लेम बोलते हैं। और उसको अपन की जनरल इंग्लिश के अंदर लॉन्ग टाइम लव या बिफोर लव या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप रहती हैं, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं इनके ऑप्शन के बेस में। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, ठीक है ना। एंड ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, इसका मतलब क्या होता है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। क्या होता है, अपनी उम्र से ज़्यादा क्या होना, समझदार होना। टू बी मोर मैच्योर देन दिस एज, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जितनी उम्र है उनसे कई उम्र में जो एक्सपीरियंस हासिल होता है, उनका भी कम उम्र में एक्सपीरियंस हासिल होना, वो क्या कहलाएगा, ओल्ड हेड ऑन, ठीक है ना। यंग सोल्जर मतलब क्या होता है कि एक कम उम्र के अंदर या फिर उम्र से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना। जो व्यक्ति एक उम्र पाकर भी एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर पाते हैं, वो एक्सपीरियंस अपनी कम उम्र में प्राप्त करना, दैट कॉल्ड एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट आते हैं एज फिट एज फिडल, क्या होता है, एट फिट एंड फिडल। फिट का मतलब होता है बॉडी फिट होती है ना, बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी फिट है, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। फिट एंड फिडल इडियम फ्रेज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जो व्यक्ति अपने आप को हेल्थ पोजीशन में रखता है, तो वो स्वाभाविक चीज़ें, दैट पर्सन हु बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन, दैट कॉल्ड इन इडियम फ्रेज एज फिट एज फिडल, ठीक है ना। तो एज फिडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। फिट होता है तो फिर वो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होता है। उस अकॉर्डिंग आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं एज्यूम्स एयर। एज्यूम से एयर मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, ठीक है ना। क्या होता है, टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, इसका मतलब होता है बड़ापन दिखाना, ठीक है ना। मतलब अपने आप को एक प्रिटेंड का मतलब ऐसा बहाना होता है सुपीरियरिटी का, जो बड़ापन दिखाने का जो बहाना होता है, वो क्या होता है, एज्यूम्स एयर, कहते हैं ना। एयर का मतलब हवा में उड़ना है, कास्टल इन द एयर, एक और भी होता है कास्टल इन द एयर, ठीक है ना। क्या होता है, हम आपको बताते हैं, कास्टल इन द एयर, इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना। कोई छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, अपने आप की सुपीरियरिटी बताना, प्रिटेंड सुपीरियरिटी मतलब बड़ापन दिखाना, तो वो क्या हो जाएगा, एज्यूम से एयर या फिर कास्टल इन द एयर, वो क्या हो जाएगा, बहाना बनाना, सुपीरियरिटी बताना। उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा एट ए स्टोन थ्रू, ठीक है ना। एज ए स्टोन थ्रू का मतलब होता है एज लिटिल डिस्टेंस, मतलब यदि अपन नज़दीक से किसी को व्यक्ति को पत्थर फेंक सकते हैं, इसका मतलब क्या है,
अपन उनके बहुत ही क्या है, कम दूरी है, बहुत कम दूरी है, तभी उन व्यक्ति के पास अपन का पत्थर पहुंच पाता है। अपन 5 किलोमीटर पत्थर नहीं फेंक सकते। ये नज़दीक पत्थर इसको फेंकते हैं, स्टोन थ्रू कर सकते हैं, पत्थर को फेंक सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वेरी लिटिल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी है, इस कारण उसको हम पत्थर फेंक सकते हैं। तो उससे अगर आपको याद रखना है, ए लिटिल थ्रू, एज मतलब होता है एज लिटिल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी होना। नेक्स्ट आते हैं एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग। क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है कानून की जो गिरफ्त होती है उनसे बाहर होना। एब्सकॉन का मतलब होता है बचना। क्या होता है, बचना। जो एक लीगल ट्रेड होता है, लीगल कार्य होता है, उनके अकॉर्डिंग आदमी बचता है, अच्छी बात है। बट एट लार्ज का मतलब होता है कानून की गिरफ्त से दूर होना। मतलब उन्होंने इलीगल कार्य किया है तभी वो क्या है, बच रहा है, वो उस अकॉर्डिंग को एट लार्ज मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग। नेक्स्ट आते हैं एट लॉगर हेड्स। मतलब होता है टू बी एड स्ट्रिप। ठीक है ना, स्ट्रिप है क्या मतलब होता है, जो एक दुश्मनी की जो फीलिंग्स होती हैं वो क्या हो जाएगा, एट लोगर हेड्स। ठीक है ना, एट लोगर हेड्स का मतलब होता है टू बी ए स्ट्रिप है, मतलब होता है शत्रुता की जो भावना होती हैं, ठीक है ना, जो शत्रुता की अवस्था होती है वो क्या हो जाएगा, एट लोगर हेड्स। ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार से नेता लोग हैं, पार्टियां हैं, वो एक दूसरे प्रति जो शत्रुता की भावना रखते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एट लोगर हेड्स टू बी एट स्टिपे। आई होप ये एडियम फ्रेज की जो स्पेशल सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे ऑल इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहें। और आसपास सफाई रखें, महिलाओं और देश के जवानों का सम्मान करें। मिलते हैं स्पेशल सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।